इश्क इलाही जो रमक बराबर हासिल हुआ। अगर किसी बंदे खुदा को जब वो वलायत के दर्जे पर पहुंचता है और इश्क की मंजिल को पार करने लगता है, खुदा की जानिब से रमक बराबर अगर उससे इश्क नसीब हो जाता है, फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला 70 रहमत के दरवाजे खोल देता है, और जब रहमत के दरवाजे अल्लाह उस पर खोल देता है तो उसका कोई जिहत मखलूक के सामने नहीं होता, बल्कि वो कुल जिहाद से खालिक के सामने होता। यानी वो बंदा आगे पीछे ऊपर नीचे हर एक जैसे खुदा के हवाले हो जाता है। जो जिस बंदे को जर्रे बराबर इश्क इलाही की दौलत मिले, उसका हाल ये हो कि अल्लाह तबारक व तआला छयों तरफ से उसे अपने कब्जे में ले ले, खुदा के तरफ हो जाए, खुदा के पास हो जाए, खुदा के पास छुप जाए। तो अंदाजा लगाओ उस समंदर को पीने वाले का हाल क्या होगा। सूफिया फरमाते हैं क्या इश्क इलाही के तालिबों, या तो तुम इश्क इलाही जो खजाने की शक्ल में हो उसमें से कोई एक मोती बन जाओ। बहुत बड़ी बात है। फरमाते हैं कि इश्क इलाही के खजाने में से या तो कोई मोती बन जाओ, मोती बनकर मोतियों के साथ रहो, मोती बनकर मोतियों के साथ रहो, कोई मोती बन जाओ इश्क इलाही का। फरमाते हैं कि अगर खुदा ने तुम्हें हिम्मत दी हो, अगर खुदा ने तुझे हिम्मत दी हो तो हिम्मत कर इश्क मैदान में कदम दौड़ा दे। फिर होगा क्या, इश्क के समंदर ही को एक मोती बनाकर अपने दिल में रख ले। इश्क के समंदर को, इश्क के समंदर का एक मोती बन जा, या इश्क के समंदर को एक मोती बनाकर अपने अंदर छुपा ले। इसलिए फरमाते हैं कि या तो इश्क के मैदान में दफन हो जा, या इश्क इलाही को अपने मैदान में दफन कर ले। इश्क इलाही के मैदान में दफन हो जा। ये हमारे और आपसे खिताब नहीं, ये औलिया से खिताब है। ये औलिया से बातें हैं कि इश्क इलाही वो खजाना ही खजाना है, वहां बहुत मोतियां हैं, बहुत मोतियां, बहुत मोतियां। वो मोतियां कौन है? औलिया अल्लाह। इश्क इलाही के समंदर में जो मोतियां हैं वो मोतियां औलिया अल्लाह हैं। फिर उन्हीं में से कुछ ऐसे भी महबूबाने इलाही हैं कि जो इश्क के समंदर ही को समेट कर एक मोती की शक्ल में अपने दिल में रख लेते हैं। हजरते गालिबन यहिया माज राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मर्तबा जो है पूछते हैं कि आपसे पूछते हैं, हजरत यहिया माज राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से एक दूसरे बुजुर्ग गालिबन बायजीद बस्तामी हम असर हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं कि तुम्हारा हाल क्या है। पूछते हैं कि तुम्हारा हाल क्या है। वो कहते हैं कि जब से मोहब्बत इलाही, इश्क इलाही का एक जाम नसीब हुआ है, तब से मैं बेहाल हूं। जब से इश्क इलाही का एक जाम नसीब हुआ है, तब से मैं बेहाल हूं।
ताज्जुब करते हैं बुजुर्ग, जो सवाल करते हैं वो ताज्जुब करते हैं। वो कहते हैं कि तुम एक गिलास पीकर तुम्हारा हाल बेहाल हो गया। फरमाते हैं कि हम मर्दाने खुदा ऐसे बैठे हैं कि समंदर के समंदर अंदर चले गए, अब भी आह तक करने के लिए तैयार नहीं। समंदर के समंदर घूट गए, आह तक नहीं निकलती। अब समझो आप वो कैसा गहरा समंदर अंदर वाला होगा कि जहां बाहर के समंदर भी समा जाए। औलिया के अंदर इश्क इलाही उस दर्जे का हुआ करता है, मोहब्बत इलाही, इश्क इलाही, अल्लाह तबारक व तआला का इश्क। हम हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस जानी शरीफ की मजलिस में आए हुए हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, हम भी अपने अंदर इश्क इलाही को पैदा करने की कोशिश करें। फरमाते हैं कि करोड़ों शोहदा का खून एक तरफ, इश्क इलाही रखने वाले का एक कतरा एक तरफ। करोड़ों शहीदों का खून एक तरफ, इश्क इलाही का एक कतरा एक तरफ। क्योंकि इश्क इलाही ऐसी चीज है, इश्क इलाही ऐसी चीज है, इश्क इलाही ऐसी चीज है कि करोड़ों खत्म होते हैं तब जाकर इश्क इलाही किसी एक फकीर को एक घूंट या एक कतरा नसीब होता है। इश्क इलाही यूं ही मिल जाए ये नहीं हो सकता, इश्क इलाही यूं ही मिल जाए ये नहीं हो सकता, इश्क इलाही यूं ही मिल जाए ये नहीं हो सकता। इश्क इलाही एक कतरा भी बंदे को तब मिलता है जब इश्क इलाही के तलाश करने वाले करोड़ों लोग अपने गर्दनों को जमा करके मैदानों में पड़े रहते हैं। अल्लाह अल्लाह वाहदा वाहदा वाहिद वाहिद समद समद